देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। आज 3 जून है और कल 4 जून को सुबह से ही बड़ी गहमा गहमी होगी मुल्क के अंदर, क्योंकि कल वोटों की गिनती होगी और चुनाव के जो नतीजे हैं वो कल आना शुरू हो जाएंगे दोपहर से पहले ही। इस दौरान आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, लगता है उनको वो लिटरेरी पर्सन है, क्योंकि जब उन्होंने चुनावों की घोषणा की थी उस वक्त भी कई सारे शेर जो थे उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान पढ़े थे और आज भी कई सारे शेर उन्होंने पढ़े। बहुत बेहतर होता है कि चुनाव आयोग किसी मुशायरे का आयोजन कराते और उससे भी अच्छा होता मुजरा का आयोजन करा देते। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान मुजरा का जिक्र किया था, तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि मुजरा करके वहाँ पे दिखाते या मुजरा का आयोजन करा देते, ताकि देश के लोगों को, मैंने भी नहीं देखा है कभी मुजरा कैसे होता है। सलाम इश्क मेरी जहाँ ज़रा कबूल कर लीजिए, मुकद्दर का सिकंदर हो या अमराव जान, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ऐसे खूबसूरत कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती थी अगर चुनाव आयोग मुजरा करवा देता या मुशायरा करा देता। अलीगढ़ में बड़े मशहूर शायर हुए हैं, कवि हुए हैं। शहरयार और नीरज, गोपाल दास नीरज अलीगढ़ के नामवर लोगों में शामिल हैं। अलीगढ़ से कुछ शायरों को बुला लेना चाहिए था। यहाँ पर बड़े उम्दा पाए के शायर मौजूद हैं, एक से एक उम्दा शायर अलीगढ़ के अंदर मौजूद है। बहुत ही मशहूर विश्वविख्यात कवि, संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार अलीगढ़ में पैदा हुए। तो यहाँ से कुछ कवियों को चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि उनको बुलाते और मुशायरा या कोई कवि सम्मेलन करवा देते। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, ये किस मकाम पर लेकर आ गई ज़िंदगी। शहरयार नाम तो सुना ही होगा। राजीव कुमार चूँकि शेर व शायरी करते हैं प्रेस वार्ता के दौरान, तो ये बातें मेरे भी जान में आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में घूमना हुआ है, बनारस जाना हुआ, बनारस की छोटी छोटी गलियों में, तंग गलियों में घूमना हुआ। बनारस जहाँ भोलेनाथ के लिए, विश्वनाथ मंदिर के लिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए, गंगा के लिए, गंगा की आरती के लिए, और जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, कल्चर है, उसके लिए मशहूर है। मोहब्बत के लिए मशहूर है, गालियों के लिए मशहूर है, भांग के लिए मशहूर है, पहलवानी के लिए मशहूर है। वहाँ घूमना हुआ, देखना हुआ। तवाइफें भी बहुत, वहाँ पर बड़ा कारोबार तवाइफों का। लखनऊ में भी जाना हुआ, लखनऊ भी बड़ा खूबसूरत शहर है, मगर कभी मुजरा देखना नहीं हुआ। बदकिस्मती ही कहेंगे इसको, मैं अपनी बदकिस्मती कहूँगा कि मुजरा देखना आज तक नहीं हुआ है। मगर अगर ज़िंदगी रही तो एक बार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नहीं कराएगा तब भी तो मुजरा देखा जाएगा। आपने हिंदी फिल्मों में देखोगे, पुरानी फिल्मों में, धर्मात्मा में, धर्मात्मा नहीं, धर्मा फिल्म में राज की बात कह दो तो जाने महफिल में फिर क्या हो,
राज खोलने का फिर पहले मगर अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। बहुत सारे राज हैं, चुनाव आयोग रहने दो। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। गालिब का शेर है। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की, अपनी तमाम खामियों पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वो 28, 30, 40 लोग गर्मी में लू से मर गए, जो सरकारी मुलाजिम है, जो चुनाव आयोग की ड्यूटी पर थे। आपको नहीं मालूम जून और जुलाई में भारत के अंदर गर्मी पड़ती है, शदीद गर्मी पड़ती है मध्य भारत के अंदर। आपको अगर नहीं मालूम तो आपको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए आज ही। इस तरह के अनट्रेंड लोग अगर देश को चलाते रहेंगे, क्या कर रहे थे आप? आपको ये नहीं मालूम कि देश के अंदर मई, जून, जुलाई ये शदीद गर्मी के महीने हैं। आपने 1.5 महीने लंबा इलेक्शन करवाया, जो 3 दिन के अंदर हो सकता था, 3 फेज में हो सकता था, 7 फेज में कराए हो, क्योंकि आपको फ़ायदा पहुंचाना था सत्ताधारी पार्टी को। खुल के बात होगी आज इस वक्त। आपने लंबे लंबे गैप लिए ताकि सरकार जो चाहे वो अपने तरीके से काम करे। ये तमाम चीज़ें सबकी समझ में आती है। चुनाव आयुक्त महोदय, आपने प्रेस वार्ता में नहीं बताया जो जेन्युइन सवाल थे उनके ऊपर कोई बात। जो इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी है, आपने बात नहीं की उसकी। धर्म के नाम पर किसने बात नहीं की सत्ता पक्ष के तरफ से? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे, कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको कार्रवाई करने से रोकती रहीं? बात यह है कि आप उसी माहौल में रच बस गए हैं जो माहौल देश के अंदर बनाया हुआ है 10 साल से। अलीगढ़ के पड़ोस में, पहले अलीगढ़ जिले ही में हुआ करता था, हाथरस, बड़े मशहूर कवि हुए हैं काका हाथरसी। पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, आगे आप पढ़िए उन्हें। चुनाव आयुक्त महोदय राजीव कुमार जी, आप भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर रहने लायक व्यक्ति नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस्तीफा दे दें। जो चुनाव अभी हुए 1.5 महीने के अंदर तमाशा बना दिया आपने। ये भारत की जनता है जो बहुत सहनशील है, इतनी सहनशील है जब कोरोना के वक्त में लॉकडाउन का ऐलान साहिब ने कर दिया था तो गुजरात से लोग बिहार और बंगाल के लिए पैदल चल दिए थे, और उनके साथ में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, छोटे मासूम बच्चे थे, नंगे पैर थे। उनके पास खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं था, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो चल दिए थे पैदल गुजरात से। वो किसी जिला अधिकारी के घर में नहीं घुसे थे जाकर के, किसी MP MLA के घर में जाकर के नहीं घुस गए थे, नहीं कहा था उनसे कि आप हमारे रहने खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए, हम यहाँ रहेंगे आपके घर में और आप हमारे सर्वेंट हैं। ये भारत की जनता है। नोटबंदी के दौरान लाइन में लग के जान देती रही और प्रधानमंत्री की बातों में भरोसा करके बैठी रही। काला धन वापस निकल के आएगा बाहर। जितना काला धन था वो सफ़ेद धन में परिवर्तित कर लिया गया। देश के जिम्मेदार
संस्थाएं, देश के जिम्मेदार लोग देश की जनता के साथ ऐसा तमाशा करेंगे, ऐसा खिलवाड़ करेंगे, उनको अपने पैर की जूती समझेंगे। तो जूती का तो बहुत सारे इस्तेमाल लोगों को भी आते हैं और जूता पहनते भी हैं और जूते का दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं। आप जनता को अंडरमाइन मत कीजिए। यह ब्रिटिश राज नहीं है। ये गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का आज़ाद मुल्क है। आप प्रैक्टिकल कर रहे थे, आपको नहीं मालूम कि मुल्क के अंदर गर्मी पड़ती है। जिन लोगों की जान गई है चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होकर के, कौन जिम्मेदार है उसका? चाइना, अमेरिका, रूस। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उसका जिम्मेदार है। राजीव कुमार के ऊपर मुकदमा होना चाहिए इसके लिए। कल देश के अंदर चुनाव की गिनती है, मतों की गिनती है। जयराम रमेश कांग्रेस के लीडर हैं, मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह गृह मंत्री ने 150 से ज़्यादा जिलाधिकारियों को, डीएम को फ़ोन करके उनसे बात की है, उनको प्रेशर में लेने की कोशिश की है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लीडर, अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो डीएम के जरिए, जिलाधिकारी के जरिए हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी चुनावों को प्रभावित करती है, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करती है। सब जानते हैं इस बात को। बहुत सारे पर्दे पड़े हुए थे, पर्दे उठ रहे हैं, उठ चुके हैं। अब लोग जानते हैं। अब गांव में जो रहने वाला किसान, जिसको गंवार लोग समझते थे, गंवार कहते थे, उसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। व्हाट्सएप वो चलाता है, फेसबुक वो चलाता है, ट्विटर वो चलाता है, लिंक्डइन वो चलाता है, इंस्टाग्राम वो चलाता है और बाकी टेलीग्राम वगैरह। उसको जानकारी है देश और दुनिया में क्या हो रहा है। मत करिए ऐसे काम। कल जो मतों की गिनती होगी उसको लेकर के बड़ी तैयारियां सभी की तरफ से हैं। आरएसएस की मीडिया ने, बीजेपी के मीडिया ने, गोदी मीडिया ने 400 पार करा दिए हैं। जहां जिन राज्यों में 4 सीटें, वहाँ 7 और 8 सीटें दिलवा दी हैं भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा में 11 सीटें, वहाँ 17 से 18 सीटें एग्जिट पोल में दिलवाई हैं। इनको फिगर भेजे गए, वो उन्होंने हड़बड़ी में उल्टे सीधे बरबरा करके फिर टारगेट, चूँकि पहले ही बता दिया गया था 400 पार, अब वो अचानक से कहा गया हुआ कि ये आपको एग्जिट पोल दिखाना है, तो उल्टे सीधे फिगर भर के उन्होंने जल्दी जल्दी मीडिया में जारी कर दिया। यह भी नहीं देखा किस राज्य में कितनी सीटें हैं। जहां 10 सीटें हैं वहाँ 17-18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलवा रहे हैं। एक दिन पहले जहां 400 पार का नारा था 1 तारीख को, 2 तारीख में वो 300 के आसपास पहुंच गया। एग्जिट पोल वालों ने जो दिया था, दूसरे दिन बदल करके वो 300 के आसपास हो गया। यह चुनाव मोदी और भारत की जनता के बीच हुआ है। याद रखें, इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में, एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ भारत की गरीब, मजदूर, बेरोजगार, असहाय जनता थी।
मुल्क की इस जनता से मुकाबला सरकार का, सरकार की संस्थाओं से चुनाव में नतीजे ठीक ठाक साफ सुथरे आने दें, प्रभावित करने की कोशिश न करें। लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी चुनावों को प्रभावित करती है, ये हम कह रहे हैं फिर से। अब एक वाक्य आपको बताता हूँ। साल था सन 2000, याद रखें, साल था सन 2000। अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे। जिला परिषद और नगर परिषद के इलेक्शन। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी सावित्री वाशने, बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी रजिया खान, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी माननीय कल्याण सिंह की पार्टी थी, उससे उम्मीदवार थे इंदु वाशने। इंदु वाशने के पति आशुतोष वाशने मेयर रह चुके हैं अलीगढ़ के। हम लोगों ने इंदु वाशने का चुनाव लड़ाया था। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की उम्मीदवार इंदु वाशने को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था। पोलिंग होती है, काउंटिंग के दिन हम लोग काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे। सर्दी का मौसम था, अक्टूबर या नवंबर का महीना या शायद दिसंबर, अब ध्यान नहीं। ठंड थी। सुबह से दोपहर के बाद तक ठीक ठाक तरीके से काउंटिंग होती है। फिर उसके बाद अचानक शाम के वक्त पूरे काउंटिंग सेंटर की लाइटें बंद हो जाती हैं और मेजों के ऊपर, उस वक्त ईवीएम नहीं होती थी, बैलेट पेपर हुआ करते थे, टेबल्स पर जब लाइट बंद हो जाती है तो धक्का-धक, खटाखट, जिसको राहुल गांधी कह रहे थे, सादा बैलेट पेपर पे मोहरें लगाई जाती हैं, उनके बंडल बनाए जाते हैं और सावित्री वाशने जीत जाती हैं। जिलाधिकारी महोदय जो थे उस वक्त, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, नाम मुझे याद है, छोटा कद था, सेहत ठीक थी उनकी। उनसे हारने वाले प्रत्याशी रजिया खान के पति जब प्रोटेस्ट करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ताली बजा करके साइड में एक तरफ ITI सेंटर पे ये काउंटिंग हो रही थी, कुछ रंगरूट PSC के थे या UP पुलिस के थे और वॉलीबॉल खेल रहे थे। उन्होंने ताली बजा करके इशारा करके उनको बुलाया, सभी भागे हुए आए, दौड़े हुए आए जल्दी से। उन्होंने इशारा किया और कहा कि इसे उठा के बाहर फेंको और धमकाया कि यहाँ नज़र मत आना वरना डैश। चुनाव खत्म हो जाते हैं, BSP की उम्मीदवार हार जाती हैं, सावित्री वाशने मेयर हो जाती है, हमारी उम्मीदवार तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें सातवें पता नहीं कहाँ आती हैं, ध्यान नहीं। और उसके बाद खेल ख़त्म, मामला खत्म। ये होता है चुनाव में। कल जब ये मतों की गिनती होगी, इंडिया गठबंधन चुनाव में एक गठबंधन था, मगर चुनाव लड़ा था देश की जनता ने। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, उनके 10 साल के कार्यकाल की जो भी उपलब्धियां थी उनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सरोकार से जुड़ी हुई कोई बातें नहीं की। इस बार कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। जो लाइन ड्रॉ की राहुल गांधी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी को उसके पीछे चलना पड़ा। अब जो अहम बात है वो बता दें हम आपको
कल मतगणना साफ सुथरी हो, नतीजे साफ सुथरे हों। चुनाव आयोग कोई बहानेबाजी न करे। शेर व शायरी आपको करनी है, आप कराइए मुशायरा। आप चुनाव आयुक्त हैं, किसी ऑफिस के बाबू नहीं हैं और जनता के आप कर्मचारी हैं। जनता के लिए आप जवाबदेह हैं, देश के लिए आप जवाबदेह हैं। यू आर नॉट ऑफिसर, यू आर पब्लिक सर्वेंट। जनता को आप जवाबदेह हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मतों की गिनती साफ सुथरे तरीके से हो। जिस तरह की खबरें हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कहीं से हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई सूत्र की खबर नहीं है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संदेह पैदा करती हैं कि कल गड़बड़ हो सकती है बड़े लेवल पर। मोदी एंड शाह कंपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है। हर हाल में वो चाहते हैं कि हम सरकार में वापस आएँ। सरकार में वापस आने के लिए उनके पास, जैसा जयराम रमेश साहब ने ट्वीट करके बताया कि 150 से ज़्यादा जिलाधिकारियों से गृह मंत्री ने कॉल की है, फ़ोन पे बात की है। क्या बात की है आपने? 1 तारीख को जिस दिन चुनाव हो रहे थे, 150 जिलों के जिलाधिकारियों से क्या बात की है आपने? जिन जिलों के जिलाधिकारियों से आपने बात की है, इसका मतलब हर उस जिले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, 80 में से 1 सीट गोरखपुर की ईमानदारी के साथ अगर नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वरना 80 की 80 सीटें हार सकती है यूपी में। सबसे खराब नतीजे बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के होंगे। हिस्टोरिकल नतीजे होंगे, बशर्ते ईमानदारी के साथ चुनावों के नतीजे आते हैं। एक और खतरा है। भारतीय जनता पार्टी कल हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। आइदर दिस वे और दैट वे, कोई भी तरीका हो। पसीना पोंछ लेता हूँ, लाइट नहीं आ रही है। चुनाव के दौरान लाइट का यही खेल है। हमारे यहाँ की इन्वर्टर की बैटरी ख़राब है तो अंधेरा हो जाता है लाइट जाने के बाद। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सत्ता कल चाहेगी कि उसके पास आए। उसके पास पावर है, सारे इंस्टीट्यूट उसके पास हैं, इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नज़र नहीं आता है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, जो आगे आकर के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ करता हुआ नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड का, न जाने किस वजह से वो फैसला आया, शायद बहुत बार ये दिखाना होता है हम ईमानदार हैं, या हम कुछ कर रहे हैं, या हम खामोश नहीं बैठे हैं, या हम कुछ नहीं होने देंगे। मगर उसके बाद और जो काम थे वो खैर। कल अगर जबरन लोकतंत्र पर डाका डालने की कोशिश हुई तो ये जून का महीना है। सन 75 में जून के महीने में इमरजेंसी लगी थी। जून के महीने में ही जेपी ने बिहार के गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया था विरोध का। कल 4 जून है, 5 जून को जेपी ने वो आंदोलन शुरू किया था। जून का महीना है, भारत में ऐतिहासिक है ये। भारतीय जनता पार्टी अगर ताकत के जोर पर सत्ता हासिल करती है तो ये जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ, लोकतंत्र के साथ न सिर्फ खिलवाड़ होगा
बल्कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, नतीजे होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होंगे। हमने अभी कहा हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, मीडिया में नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है, न किसी सोर्स से जानकारी है, मगर ऐसा लगता है कि कल नतीजे जब आना शुरू होंगे, बहुत संभावना है ऐसी, तो विपक्ष के बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीजिंग न्यूज़।